हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए बनाते हैं 8 नंबर के कान्हा जी के लिए पोशाक। इसका ऊपर का बनाना मैंने पहले ही आपको बताया है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जैसे कि मैंने पीछे लिंक में वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि इसके नीचे बॉटम में हमारे पास 32 चेन्स आई हैं। 32 चेन्स यानी इसको जॉइन करने के बाद अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट करेंगे हम स्टार्ट, 3 चेन लेंगे। उसके बाद उससे अगली चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद में फिर उसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। तो हम पूरे राउंड में एक डबल क्रोशिया और फिर एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर उससे पहली वाली एक और चेन में एक सिंगल डबल क्रोशिया, यानी कि 1 2 के रेशो में हम नीचे का अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो जब हम एक चेन में एक डबल क्रोशिया और उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे तो टोटल थे हमारे 32। ये देखिए, एक सिंगल चेन, डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो टोटल हो जाएंगे हमारे 32 थे, 16 इंक्रीज हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा हमारा 48। तो 48 हो गई हमारी। अब इसको देखिए, यहाँ मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 3 की चेन, वहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, स्लिप स्टिच के साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे। थर्ड वाली चेन में हमें इसको ज्वाइन करना है, तो यानी हमारा सर्कल पूरा कंप्लीट आएगा। इस तरह से ज्वाइन ना करने से क्या होता है, हम आगे स्टार्ट कर देते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, सही नहीं आता है। बस तो उसी जगह पे हम जहाँ ज्वाइन करेंगे वहीं पे 3 चेन और बनाएंगे। ये हमारा 3 चेन जो होती है डबल क्रोशिया काउंट होती है। उसके बाद हमारा एक और सिंगल क्रोशिया है, चेन के ऊपर चेन है, तो इसी में हमने एक और इसी चेन में एक, इसी के बराबर में एक और बनाया। अब आगे हमारे 2 जो होंगे वो होंगे हमारे आगे के फ्रंट पोस्ट जो हैं उनको हम यहाँ पर बुन लेंगे। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट की तरह ही बुनेंगे और थोड़ा धागा लंबा खींचते हुए करेंगे, क्योंकि हम इसको चेन से नहीं नीचे से बनाते हैं तो वो छोटा हो जाता है खींच के। अब ये आगे हमारा एक डबल क्रोशिया है, तो इस डबल क्रोशिया में हमें क्या करना होगा, हम इसी एक ही डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक इंक्रीज हो गया, एक की जगह हो गए 2। अब 2 हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, उन फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। तो इसी तरह से हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 फ्रंट पोस्ट, उसके बाद जो एक चेन है उसके ऊपर हम, ये जो एक चेन है, ये 2 फ्रंट पोस्ट हैं, ये एक चेन है, इस चेन के ऊपर हम इसमें यहाँ पर हम 2 बनाएंगे। 2 बनाने से क्या होगा, एक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये एक चेन आई, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, 2 फ्रंट पोस्ट, 2 फिर 2 फ्रंट पोस्ट। तो यानी कि हर किसी में हमारा एक एक जो सिंगल चेन थी हमारी वो बढ़ गई, फिर हमारे बढ़ गए 16। बस तो इसी तरह से ये हम लास्ट तक आ गए। और ये जो 3 की एक चेन बनाई थी जो हमारा एक क्रोशिया काउंट होती है डबल क्रोशिया, उसके लास्ट वाली थर्ड वाली में हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ ऐड कर देंगे। स्लिप स्टिच में हमने धागा नहीं लेना होता ऊपर से। बस तो अब हमने 3 ये फिर चेन बनाई, अगला राउंड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये चेन के ऊपर चेन आ गई। अब ये अगला हमने यहाँ पर 2 किए थे ना, तो दूसरा वाला जो हमारा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे यहीं पर जो, यानी कि हमारा क्या प्रोसेस है कि जहाँ हमारा फ्रंट पोस्ट है उससे पहले वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसमें हमें एक के 2 करने हैं। अब ये हमने यहाँ पर एक और ये फिर 2, ये 2 हो गए। तो अब एक हो गई हमारी 3 की चेन, वो भी डबल क्रोशिया काउंट हुई, 2 डबल क्रोशिया किए, 3 हो गए हमारे, 3 बन गए हमारे यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा आता है फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट की तरह ही हम इसको बुनेंगे, नीचे से लेंगे और ऊपर निकाल देंगे। अब ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमने निकाल दिया। अब ये हम यहाँ से ये फ्रंट पोस्ट हम बनाएंगे नीचे से, धागा थोड़ा ढीला ही रखेंगे, नहीं तो राउंड में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमारी क्या हो गई, अब 2 थी, 2 की 3 चेन हो गई, 2 फ्रंट पोस्ट। अब ये नीचे हमारी यहाँ पर 2 चेन फिर से हैं। 2 चेन का आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा दिक्कत होती है, बिगनर हैं, तो आप वीडियो को पॉज करें या सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और धीरे धीरे उसको पॉज करते रहिए और बनाते रहिए। बहुत ईजी हो जाता है बनाना, और ये सबसे सिंपल डिज़ाइन है जो मैं आपको बता रही हूँ। बस तो फ्रंट पोस्ट ये मैंने लिया। उसके बाद में फिर से हमारी डबल क्रोशिया आएगी। तो पहला डबल क्रोशिया हम ऐसे ही बना लेंगे, फिर हमारे ये 2 है ना, 2 के हमारे हो जाएंगे 3, यानी कि फ्रंट पोस्ट के जस्ट बिल्कुल बाजू वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसमें हमें इंक्रीज़ करना है। हर राउंड में हमें इसी तरह से करना है। तो हर जो हमारा बीच का जो गैप है इसमें हर बार, ये देखिए यहाँ 3 है, 3 के अगली बार 4 हो जाएंगे, उससे आगे करेंगे तो उससे आगे फिर हमारे 5 हो जाएंगे। ये देखिए, आपको अगर दिख रहा हो 4 हो गए। अब ये चेन है,
अब मैंने जिस रेशो में आपको बताया, मैंने इवन नंबर लिया था, इवन नंबर में आप रखेंगे तो कहीं भी हमारा ऑड नहीं आएगा, बिल्कुल इक्वल रहेगा, हर में डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रहेगा। जब हम जॉइन करेंगे तो हम जब उसको काउंट करेंगे तो बिल्कुल इक्वल आएगा। ये फिर मैंने 3 चेन ली, अगला राउंड मैंने स्टार्ट किया है। चेन के ऊपर चेन लेंगे, उसके बाद 1 2 3 हमारे डबल क्रोशिया है, 1 2 3, इन तीनों में हम 3 डबल, एक तो हमारा डबल क्रोशिया हो गया चेन वाला, उसके बाद हमारे 3 हैं नीचे, उनको काउंट करेंगे। और जो फ्रंट पोस्ट के जस्ट बराबर वाला हमारा डबल क्रोशिया है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, यानी कि इसमें भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम लेंगे अपने फ्रंट पोस्ट आ गए हमारे, अब ये हम अपना फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। फ्रंट पोस्ट को थोड़ा लूज़ करके ही बनाइएगा, बहुत सुंदर लगता है। इसी डिज़ाइन से आप माता रानी की पोशाक, राधा रानी की पोशाक कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने लिया, अब इसके बाद मैंने चेन में एक में, उसके बाद फिर दूसरी चेन में, उसके बाद ये देखिए 2 हो गए, इसके बाद तीसरा डबल क्रोशिया होता है, 3 धागा लेकर हम नीचे करते हैं एक बार, ये 3 का 2 और 2 का 1, ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाता है। 1 2 3 4 हो गए हमारे। अब ये हम आ गया हमारा फिर से फ्रंट पोस्ट आ गया। फ्रंट पोस्ट मीन जो हम आगे से लेकर बनाते हैं उसको हम फ्रंट पोस्ट बोलते हैं, और धागा थोड़ा लूज़ करके ही इसको हम बनाते हैं। डिज़ाइन बहुत अच्छा निकल कर आता है जब हम लास्ट तक पहुंचते हैं। शुरू में देखने में थोड़ा लगता है कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन लास्ट में आते आते बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये देखिए कुछ इस तरह का मेरा सर्कल बन रहा है, और इसी रेशो से अगर आप बनाते रहेंगे, किसी के भी बीच में गैप हम अप डाउन नहीं करेंगे, एक एक बार बीच में कहीं काउंट कर लीजिए, कहीं हमने कम तो नहीं कर दिए, सर्कल बिल्कुल अच्छा आएगा, कहीं से भी झोल नहीं होगा, बहुत सुंदर बनकर ड्रेस आपकी रेडी हो जाएगी। ये देखिए ये हमारे बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। अब हम क्या करें, 1 2 3 4 ये हो गया, और ये चैन में हमने लास्ट इसको जोड़ देंगे, तो चैन फ्रंट पोस्ट के जस्ट आगे वाली हमारी चैन है, तो यहाँ से अगली हमारा रो काउंट हो जाती है, यानी कि जितने भी हमारी बीच में कलियों का डिज़ाइन इसमें निकल कर आता है। इसमें मेरे 32 मेरे डबल क्रोशिया थे। 32 डबल क्रोशिया में मैंने 3 3 का गैप लिया था, ये 3 की चेन ली, फिर इसका दोबारा से हम अगला राउंड शुरू करेंगे, एक चैन लेंगे, और इसी तरह से हम इस अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। एक चैन ली, 2 चैन ली, अब ये हो गया हमारा तीसरी हो गई। इसके बाद हम फोर्थ पे आए, फोर्थ में हम यहाँ पर 2 बनाएंगे, यानी कि हर राउंड में अपने हिसाब से हम क्या करेंगे, जितना हम इसको बड़ा बनाना चाहें इतना बड़ा बना सकते हैं। ये कितने भी बड़े साइज़ के ठाकुर जी के लिए बन सकता है। दोनों फ्रंट पोस्ट मैंने निकाल दिए बस, तो इसी तरह से मैं अपने राउंड को कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हम हर बार अपने फ्रंट पोस्ट के बराबर में बढ़ाते हुए इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, जितना भी हम चाहें, जितनी बड़ी हमें पोशाक बनानी हो, मतलब घेरा जितना हम ब्रॉड चाहते हैं। 1 2 3 4 5 मेरी लाइन हो गई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं इसको 8 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, मैं इसमें 9 राउंड्स करूँगी। ये देखिए मेरा सर्कल बनकर हो गया है रेडी, बिल्कुल इक्वल बना है, कहीं झोल नहीं है। अब ये साइड से थोड़ा उठा उठा जो लग रहा है, उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको ये इवन आ जाए, इसमें हम ऊपर, और क्रोशिया की कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसको थोड़ा सा हाथ से हमें एडजस्ट करना होता ही है, क्योंकि हम निटिंग से करते हैं, कहीं धागा टाइट हो जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ लूज़ हो जाता है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर के पूरे सर्कल पे हम कर लेंगे। अगर आपको बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, कहीं आपको लग रहा है झोल है या कुछ है, उसके अकॉर्डिंग आप फंदों को थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऊपर के फंदों को हम काउंट करेंगे, और हमारे काउंट करके हमारे इवन नंबर में ही आने चाहिए। जो हम आगे डिज़ाइन बना रहे हैं उसको बनाने के लिए वो बहुत ईजी होता है। तो हर इसमें मेरे ये 10 बैठते हैं, 16 मेरे इसमें कलियां बनी है, मैंने स्लिप स्टिच से इसको ऐड कर दिया। ये देखिए मेरा सर्कल बनाकर बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप चाहें तो पोशाक को इतना भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी पहनकर बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैंने इसकी कोटी पे, ये देखिए मेरी 16 हमारी कलियां बनकर आई हैं इसमें। इसकी कोटी पे मैंने रेड कलर से आउटलाइन किया है, तो इसकी किनारी पे भी मैं रेड कलर से आउटलाइन करूँगी। ये देखिए इतनी मेरी 11 आई हैं यहाँ तक। 8 नंबर के कान्हा जी के लिए सफिशेंट है, बहुत अच्छी लगेगी। डबल क्रोशिया को ऐड करते हुए एक डबल क्रोशिया से फ्रंट पोस्ट तक काउंट करूँगी, तो मैं इसकी 11 बैठती है मेरी कलियाँ। अब देखिए इसमें रेड कलर ऐड करती हूँ। रेड कलर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी हम यहीं पर जो हमारी लास्ट चेन थी वहीं पे इस धागे को निकालेंगे। अगर आपको ऐसी दिक्कत होती है तो आप पहले उसका लूप बनाकर उसको
फिर निकालिए टाई करके, उससे बहुत इजी हो जाता है। बस तो मैं यहाँ पर एक चेन ले लूँगी, इसी में नीचे करते हुए चेन कहिए या स्लिप स्टिच कहिए, तो उससे वो थोड़ा धागा हमारा टाइट हो जाएगा। और नीचे जॉइंट वाला जो धागा है उसको हम साइड में ही ऊपर ही इसके साथ में लेकर चलते रहेंगे, तो उससे क्या होगा ना, वो उसी में एडजस्ट हो जाता है, दब जाता है, बार बार इधर उधर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे मैं लूँगी चेन, मैंने ली है 1 2 3 चेन, चार चेन लेने के बाद में 1 2 3 3 चौथे में मैंने इसको ऐड किया, सॉरी मैंने 5 चेन लिए हैं, 5 के बाद इसको फोर्थ में मैंने इसको ऐड किया स्लिप स्टिच से, और 1 2 3 4 और एक 5, और इसके बाद में फिर से इसको 1 2 3 फोर्थ में मैं इसको यहाँ पर मैं यहाँ मेरा फोर्थ बैठ रहा है, 3 बीच में छोड़ेंगे, फोर्थ में स्लिप स्टिच से ऐड कर दूँगी। स्लिप स्टिच में हम धागा ऊपर से नहीं लेते हैं। बस तो इसको मैं इसमें से ये देखिए ऐसे डालेंगे और इसे निकाल कर हम, और यहाँ पे फिर से 1 दोबारा से चेन लेंगे, 2 3 4 और ये 5। इसके बाद मैं फिर से 3 बीच में छोड़ूंगी और फोर्थ नंबर पे 1 2 3 छोड़ी, और फोर्थ नंबर पे जो चैन है उसमें इसको मैं स्लिप स्टिच से ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारी बनकर डिज़ाइन रेडी होगा। ये भी बहुत प्यारा लगता है, इस तरह से भी बिल्कुल सिंपल सोबर, यानी कि एक आउटलाइन की तरह होता है। 8 जो डबल क्रोशियाँ हैं 2 को हमारा कंप्लीट करने में आ रही हैं, और जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हम 3 लेंगे। तो ये देखिए मेरा बनकर पूरा रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसको आगे करते हैं। ये देखिए मैंने पूरा रेडी कर दिया है, और ये कुछ इस तरह से निकल कर आया है। थोड़ा सा हाथ से हम एडजस्ट करेंगे और बहुत सुंदर पोशाक हमारी बनकर तैयार हुई है। अब हम इन चेन्स में थोड़ा सा डिज़ाइन और ऐड कर देते हैं, जिससे कि इसका बॉर्डर थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। बस तो इसी तरह से 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। अगर लास्ट में कहीं पे कम ज़्यादा हो रही हो, चेन कम हो रही हो जिसमें हमें ऐड करना है, तो आप कहीं भी 4 की जगह 3 पे ऐड कर दीजिए, या कहीं भी 4 की जगह 5 पे भी ऐड कर दीजिए। कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत एक आध बीच बीच में अगर कर देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बस तो हमारा ये सर्कल बनकर हो गया रेडी। अब यहाँ पर मैंने ली है एक चेन, और एक चेन लेने के बाद में हम क्या करेंगे, अब इसमें हम इसकी बॉर्डर को थोड़ा सा और मोटा करेंगे। अगर आप ऐसे भी छोड़ें तो भी बहुत अच्छा लगेगा। इस धागे को मैं बाद में एडजस्ट कर दूँगी, फुल गई में करना है इसको। बस तो ये हमारी पोशाक बनकर आई है। कलियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये देखिए वहाँ यहाँ से हम 1 2 3 और ये फोर्थ में हमने ऐड किया, फिर 1 2 3, फिर फोर्थ में हमने ऐड किया। इसी तरह से हमने ऐड करते हुए, कहीं अगर आपको लगता है लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपको लगता है कि कहीं कम है, तो आप 4 की जगह 3 पे ऐड कर दीजिए, 3 की जगह 5 पे ऐड कर दीजिए। मतलब हमारा एक चेन आगे पीछे करने में उससे कोई सिमेट्री में डिस्टरबेंस नहीं होता है और बहुत अच्छा लगता है। बस तो इसी तरह से बना के आप इसको रेडी कीजिए। धीरे धीरे बनाइए, बहुत जल्दी मत मचाइए। बस तो हम इसका ब्रॉड करते हैं, थोड़े से बॉर्डर को रेडी करते हैं। मैंने फिर से ली है एक चैन, मैं इसमें लूँगी, और ये जो चैन है इसको हम बीच वाले पोर्शन को स्किप करेंगे, यानी यहाँ से स्किप करेंगे, और इससे आगे वाला जो पोर्शन है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें एक चैन ले ली है। अब हम क्या करेंगे, धागा लेंगे, धागा यानी क्रोशिया पे हम धागा लेंगे। जब हम डबल क्रोशिया बनाने से यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे और इस वाली चेन में हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम जो डबल क्रोशिया बनाएंगे उसको थोड़ा लूज़ करके ही बनाएंगे। ये हमने धागा लिया, ये हमारा 3 थे, 3 से 2 और 2 से 1। फिर से हम धागा लेंगे, नहीं उससे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक हम चेन लेंगे, फिर से हम धागा लेंगे, फिर से हम इसका एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 से 2 और 2 से 1, फिर एक चेन लेंगे। आप चाहें तो बिना चेन स्किप करे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रोशिया ऐसा होता है जो आप जैसे बना दो, हर बार सेम बनाइए तो डिज़ाइन नया ही निकल कर आता है। बस तो मैंने एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से एक डबल क्रोशिया लूँगी मैं। ये देखिए डबल क्रोशिया, 3 से 2 और 2 से 1, फिर से एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, 1 3 से 2 और 2 से 1, फिर एक चैन, फिर उसके बाद एक डबल, 1 2 3 4 5 चेन हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 6 7 हम इसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाकर रेडी करेंगे। ये एक चैन
और ये हो गया मेरा 7th डबल क्रोशिया, 3 से 2 और 2 से 1, फिर एक चेन। याद रखेंगे जिस तरह से स्टार्ट करते हैं उसी तरह से एंड करते हैं। चैन लेकर ही मैंने स्टार्ट किया था, आप चाहें तो बीच में चैन ना लें, लेकिन अगर स्टार्ट चेन से किया है तो चेन से ही हम इसको एंड करेंगे। लास्ट में मैंने एक चैन ली, अब यहाँ पूरी चैन को हमने फिर से छोड़ दिया और जहाँ हमने स्लिप स्टिच से अपनी चैन को ऐड किया था वहाँ से इसको हमने स्लिप स्टिच से ऐड कर दिया, यानी कि स्लिप स्टिच वाली जगह से ही हमने स्टार्ट किया, बीच की पूरी चैन छोड़ी और उससे अगली वाली स्लिप स्टिच को में हमने फिर इसको जॉइन कर दी। यानी यहाँ जहाँ मेरा हाथ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगली में यहाँ बीच वाली से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 3 से 2 और 2 से 1। यहाँ पे भी हम वही 7 डबल क्रो, फिर हम एक चेन लेंगे, उसके बाद 7 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। डबल क्रोशिया थोड़े लूज़ ही बनाएंगे क्योंकि हम काफ़ी डिस्टेंस से कर रहे हैं तो वो खिला खिला आता है। डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर से एक डबल क्रोशिया और फिर से एक चैन। बस तो इसी तरह से हम बनाकर 1, 2, 3, 4 हो गए। अब ये फिर से एक चैन लेंगे हम और फिर से एक डबल क्रोशिया, ये हो गया हमारा 5। फिर हम धागा लेंगे, एक चैन लेंगे, फिर हम धागा लेंगे 1, यानी 3 से 2 और 2 से 1 और फिर एक चैन, ये हो गए हमारे 6 और ये चेन ले ली, फिर 3 से 2, 2 से 1। बहुत इजी डिज़ाइन है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि ये हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। बस तो अब इस चेन को हम बीच वाले पोर्शन को हम फिर स्किप करेंगे और जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट से स्लिप स्टिच से जॉइन किया था चेन को, वहीं हम इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे और फिर हम लेंगे एक चेन। ध्यान रखेंगे चैन से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो चैन से ही हम ऐड करेंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन निकल कर आएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको हम बिना चेन के भी बना सकते हैं, हमने नीचे राउंड किया चेन का उसके बिना भी बना सकते हैं, उसका लुक थोड़ा और अलग आता है। आगे आने वाली वीडियो में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी, जितना मुझे आता है वो मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी। देखिए मैंने 4 की चेन ली थी, उसमें मैंने 7 डबल क्रोशिए किए हैं पूरे को कवर करने के लिए। देखिए कुछ इस तरह से हमारी पोशाक लग रही है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, बाय बाय।